मैनू देखो ना इधर ना कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज चर्चा करेंगे उस लोकप्रिय सांसद से जिसने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की थी। बीजेपी के संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। भिवानी में हम रण सिंह चेयरमैन के ऑफिस पर मौजूद हैं और बड़ी बात आज आपको बता दूं, लगातार 2 दिन से भिवानी में मौजूद हैं। किस प्रकार की गर्म हवाओं की बात करेंगे हम, क्योंकि आने वाले वक्त में जल्द निकाय इलेक्शन होने वाले हैं। तो भाटिया साहब ने ड्यूटी लगानी स्टार्ट कर दी है और आज चेयरमैन साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी चर्चाएं, बड़ी खबर रहती थी पूरे भिवानी में, जिस हिसाब से लगातार 16 तारीख के बाद जो घटना हुई। तो क्या कहेंगे भाटिया साहब, आज पहले तो आप चेयरमैन साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं, किस प्रकार से स्वास्थ्य हो और इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? लगभग मैं कल से सुबह 11 बजे से यहाँ पर हूँ। हमारी 8 महत्वपूर्ण बैठकें थी, जिसमें हमने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, बूथ की टोली के साथ, शक्ति केंद्र पर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के हमने चर्चा की है। और मैं समझता हूँ कि बहुत उत्साहपूर्ण यहाँ पर वातावरण है। अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर चाय का निमंत्रण दिया और वो जलसों में बदल गया वो कार्यक्रम। मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और अब मुझे जानकारी मिली यहाँ आने के बाद ऐसे रण सिंह यादव जी को चोट लगी है। क्योंकि मैं नगर परिषद के जब चुनाव हुए थे, लगभग मैं 1 महीना तब भी रह के गया था, पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी थी। तो मुझे जैसे पता लगा तो मैं उनका पता लेने के लिए आया हूँ। परमात्मा की कृपा से वो ठीक हैं, बचाव हो गया। उनसे मैंने सारी घटना की जानकारी ली, उन्होंने बताया कि ऐसे चोट लगी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था। सांसद साहब, बात करेंगे बीजेपी के ग्रह कौन से ऐसे उल्टे पड़ गए कि जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है, नारेबाजियां चल रही हैं। भिवानी की बात करें तो भिवानी से बीजेपी से ही पार्षद हैं, तो जिस हिसाब से बीजेपी के विरोध में ही सब कुछ चल रहा है, कैसे कब तक ठीक होगा, क्या लगता है? नहीं, ऐसे राजनीति में आप कभी ये नहीं कह सकते ग्रह उल्टे चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं। ये जब चुनाव परिणाम आते हैं, जनता जब अपना मैंडेट देती है, उसी से पता चलता है। आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है। प्रदेश का काम आपने बहुत नज़दीक से देखा है। जिस तरह नौकरियां बिका करती थी, भाई भतीजावाद था, पैसे लेकर नौकरियां लगाई जाती थी, CLU का धंधा था, करप्शन का बोलबाला था और ट्रांसफ़र उद्योग चलता था कि पोस्टिंग मनपसंद लेने के लिए अधिकारी पॉलिटिशियन के चक्कर काटते थे। हजारों टीचर्स, शिक्षक जिन्होंने एक बच्चों के विचार बनाने थे, जिनके चरित्र का निर्माण करना था, वो आप ही सारे चंडीगढ़ में बैठे रहते थे ट्रांसफ़रों के लिए। और माननीय मनोहर लाल जी ने ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर ट्रांसफ़र की। आज घर बैठे मनपसंद स्टेशनों पर सबकी ट्रांसफ़र्स भी होती हैं और बच्चों को पढ़ाने में ध्यान भी रहता है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने आकर हरियाणा में बदलाव किया है। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक राजनीति के संत के रूप में माननीय मनोहर लाल जी को जाना जाता है। राजनीति ईमानदारी से हो सकती है और ईमानदार आदमी भी राजनीति में कामयाब हो सकता है। इसका अगर सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो मनोहर लाल जी हैं। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उत्साह है वो आपने तिरंगा यात्राओं में भी देख लिया और 2 दिन के प्रवास में भी देख लिया। किसान आंदोलन को लेकर आपने जो बात की, ठीक है, इस समय एक हमारे एक मुद्दा है, एक विषय है, लेकिन पूरे साल से मैं मीडिया के बंधुओं से भी पूछता रहा, किसान संगठनों के जो आगू हैं, आंदोलन करता है, उनसे भी पूछा कि जो कृषि कानून है इसमें गलत क्या है, आप क्या अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। किसी का आज तक कोई जवाब नहीं है, ना बता पाए कि कानून गलत क्या है। एक भ्रम की स्थिति कि ये कानून लागू हो गए तो किसानों की ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ये वही भ्रम है। जैसे शाहीन बाग में धरना चला था जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था, CA का बिल आया था, उस वक्त जब ये लोग बैठे थे भाई ये कानून पास हो जाएगा तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। उस कानून को पास हुए 2 साल हो गए, मुझे एक भी मुस्लिम भाई कोई आगे कहे कि फलाने को हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। ये भी वही आशंका है। विपक्ष अपनी धार खो चुका है, अपनी ज़मीन खो चुका है, उनके पैर अब बिल्कुल कहीं पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। वो अपने नाम से कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। कांग्रेस एजिटेशन करके दिखाए ना अपने नाम से, उनका संगठन पूरी तरह से छिन भिन्न हो चुका है। आज तक अपने संगठन वो नहीं बना सके। केवल अब किसान संगठनों की आड़ में
उसमें ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और ये स्थिति इन्होंने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पैदा की। और अभी वहाँ पर पंचायतों के चुनाव हुए हैं और जो किसान संगठनों के सबसे बड़े आगू माने जाते हैं, अपने गांव में उनके अपने प्रत्याशी को सिर्फ 3 वोट मिले हैं। क्या प्रभाव है और उनके कामों का क्या असर पड़ रहा है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है राजनीति के तहत हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का भला चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव रास्ते दिए हैं प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए। आप अपने रेट, आपको अगर बाहर ठीक नहीं मिल रहा मार्केट में तो एमएसपी पर बेचो। अगर आपको रेट मार्केट में बाहर ज़्यादा रेट में मिल रहा है तो ज़बरदस्ती एमएसपी पे क्यों बेचा जाए। और ये हरियाणा के साथ लगते जो प्रांत है, राजस्थान और पंजाब, जो कांग्रेस के जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, किसानों के वेलविशर बनते हैं, कम से कम हरियाणा जितनी फसलें तो खरीद के दिखा दें। राजस्थान की फसल और पंजाब की फसल हरियाणा में बिकने के लिए आती है, इस बात का कोई जवाब है उनके पास? जी, मैं भाटिया साहब बात करूंगा। आपकी पार्टी के ही कुछ नेताओं की अब आवाज़ निकलने लगी है किसान आंदोलन को लेकर के। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने कहा कि हल्के में ना ले किसान आंदोलन को, पार्टी के जो नेता हल्के में ले रहे हैं। आज विद साहब का भी आया है कि किसानों को करना चाहिए, लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हालांकि उन्होंने शांति की अपील की है। वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया, उनकी माता जी ने उस ट्वीट को ही रीट्वीट किया है। तो इस हिसाब से क्या बीजेपी में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, या नेता फिर बीजेपी में अपने आप को कमज़ोर मानने लगे, दूसरा कोई धरातल तराश रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ तराश रही हैं? नहीं, इसको, इन बयानों को मैं तो कोई खिलाफ नहीं मानता। अगर पार्टी के नेता किसी विषय पर, किसी विषय की गंभीरता के ऊपर चर्चा करते हैं तो इसको कोई विरोध नहीं माना जाना चाहिए। मैं तो हरियाणा के अंदर मैंने हमेशा देखा है कि हरियाणा में न्याय के ऊपर पंचायतें हुआ करती हैं। आज भी इतिहास है खाप पंचायतों का कि न्याय के ऊपर हमेशा चली हैं। तो पंचायती स्वरूप को हम सब लोग जानते हैं। ग्रामीण परिवेश में थाने से, कोर्ट से ज़्यादा फैसले पंचायतों के अंदर होते हैं। मैं कहता हूँ इस बात को भी आप पंचायत ही मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि जनता की पंचायत है। अगर एक अपना पक्ष रख रहे हैं किसान आंदोलनों के जो संगठनों के आगू हैं कि भाई ये कानून गलत है, अगर उसमें अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता या मंत्री कोई एमएलए जाता है, उसको बात को रखने नहीं दिया जाता, विरोध किया जाता, भाई हम विरोध करेंगे गाँव में। अरे आप अपना पक्ष रखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको प्रदर्शन करना भी आपका राइट है, अपनी बात रखना भी अपना राइट है। तो अगर अपना पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है या कोई नेता जाता है तो उस पर रोक क्यों है? आप अपना पक्ष रखो, हम अपना पक्ष रखेंगे, फैसला जनता के ऊपर छोड़ दो। जनता की पंचायत है, जनता ठीक जिसको मानेगी उसके पक्ष में फैसला दे देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में नहीं होगा तो दूसरे के पक्ष में दे देगी। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी कि किसान ही उनका मूल आधार है, वो आधार खत्म हो जाए। ये सीधे साधे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और आज अधिकतर किसान इस बात को समझ चुके हैं कि इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। ये तो एक अल्टरनेटिव रास्ता है। एक दरवाज़ा हमारा पहले से खुला हुआ है, मंडी का, एमएसपी का हमारा खुला हुआ है। एक अल्टरनेटिव दरवाज़ा और खोल दिया कि बहुफसली को आप करें, आप डाइवर्सिफाई करें, आप ट्रेडिशनल खेती से हटकर और अलग एक्सपेरिमेंट करें। सरकार आज धान की खेती ना करो 7,000 रुपये दे रही है। कभी सपने में किसी ने सोचा था? जो लोग धान नहीं बोते आज 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पहले उनके घर में आ जाता है। किसान सम्मान निधि कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे देगी? हरियाणा सरकार भी 6,000 रुपये उस किसान सम्मान निधि में अपना योगदान दे रही है। तो आप देखो, कभी किसी ने सोचा था कि किसानों, बात करते मजाक लगता था यार, किसानों की भी पेंशन लगेगी, किसानों को भी सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। आज विपक्ष बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनको ये कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं पूछता हूँ, अपोजिशन के लोग बोलें, कांग्रेस के बताएं कि हमने इतने साल राज किया, किसानों के लिए हमने ये किया, आज बीजेपी ने वो बंद कर दिया। कोई एक कांग्रेस का नेता तो बोले? बोलने को कुछ है नहीं। जी, मैं बात करूंगा। किसान नेता कई बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि पहली डोज हमने बंगाल में दे दी और सेकंड डोज के लिए बीजेपी तैयार रहे यूपी के लिए। क्या यूपी में भी बंगाल जैसा हाल होता है? तो फिर
किसान आंदोलन को किस तरीके से बीजेपी लेगी आने वाले मुझे वक्त? नहीं पता वो दावा करने वाले कौन लोग हैं जो ये कहते हैं बंगाल में पहली डोज दे दी। ऐसी डोज ही अगर वो देना चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ बार बार दें। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, उन्होंने 75 करवा दिए। कितने गुना कर दिए उन्होंने? 25 गुना उन्होंने ताकत भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में बढ़ा दी, और जगह पे भी 25 गुना हमारे बढ़ा दें। और यूपी के अंदर तो अभी निकाय चुनाव में मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया है, थंडर मेजोरिटी के साथ योगी सरकार ने सारा चुनाव जीता है। चलिए, लास्ट में भिवानी में बैठे हैं और यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, किस प्रकार की गर्म हवाएं चलने लगी हैं? क्योंकि अभी आपने कुछ पार्षदों को हिंट दिया, आज चेयरमैन साहब के साथ बैठे थे कि जनवरी के आसपास से इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस प्रकार से बीजेपी की तैयारियाँ चल रही हैं? क्या किस प्रकार की तैयारी? देखो, मैंने तो कोई हिंट नहीं दिया उनको, पार्षदों को ही पता है कि उनका जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो चुनाव होना ही होना है, इसमें हिंट देने वाली कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त वो पहले दिन चुनाव जीतता है, उसके बाद से आज तो कोई चुनाव नहीं था, आज मैं सांसद हूँ, कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र से दूर आके 2 दिन में कहा भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाला संगठन है। कांग्रेस की तरह नहीं कि अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, हमारी तो बूथ तक के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बूथ का अध्यक्ष एक पार्टी है जिनके जिला के अध्यक्ष नहीं बन पाते और हमारा बूथ तक का अध्यक्ष बनाया जाता है। निरंतर हम काम करते रहते हैं, और जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी बने हैं, संगठन के कामों की गति बढ़ी है। तिरंगा यात्रा में आपने देखा था कितना ज़बरदस्त उत्साह था, और जब कोरोना काल में सेवा ही संगठन के काम को लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर में इन परिस्थितियों में, जबकि आप कह रहे थे आंदोलन भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, किसानों के बीच में जाकर, मंडियों के बीच में जाकर सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता निरंतर तैयार रहता है, और हमारे यहाँ के पार्षद बड़े जागरूक हैं और जनता बड़ी जागरूक है। 100% कार्यकर्ता तैयार है, फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ करनाल से लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया, और उनका समय काफ़ी व्यस्त है और रात का समय है, सुबह से मीटिंग ले रहे हैं। हालांकि सवाल बहुत कुछ थे किसान आंदोलन को लेकर, भिवानी की जनता को लेकर और आने वाले वक्त के इलेक्शन को लेकर, लेकिन अगली वीडियो में दोबारा से चर्चा करेंगे एक नए नेता के साथ या फिर संजय भाटिया जी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। भिवानी की जनता देख रही है तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।